दोबारा हमें टाइम दिया। सर, बहुत से लोगों ने आपका फार्म देखा और उन्होंने हमसे पूछा कि ये हमें ये तो बताएं कि ये फार्म कैसे तैयार होता है और इसमें कितने अखराजात हैं, ये जो जालियां लगी हुई हैं इसकी पूरी जो विजिबिलिटी है ये हमसे आप शेयर करें। तो सर आप हमें बताएं कि इस पर कितना आपकी अमाउंट लगी है, कितने इस पे एक्सपेंसेस हैं और ये आपने कितने रुपए में ये चीज़ें तैयार की हैं, इसमें कितना और बर्ड आ सकता है इस जगह पे और ये जगह कितनी है? ये 12 बाई 18 फुट का कमरा है। इसके अंदर आप मैक्सिमम बर्ड रखते हैं 2 स्क्वायर फुट के हिसाब से रख सकते हैं। स्क्वायर फुट होता है, इनको मल्टीप्लाई कर लें उस हिसाब से आपके स्क्वायर फुट आ जाएंगे उस हिसाब से। असल में मैंने ये इनका जो सिस्टम बनाया है ना, इसका जो जाली सिस्टम बनाया है, लोहे की जो जालियां लेके खुद जाली तैयार की ताकि वो डैमेज ना हो, वो पकी रहे, जैसे मर्जी ऊपर भागे भुगे फिर उन्हें मसला ना हो। और उनका जो वेस्ट होता है वो नीचे गिरे, और वो नीचे गिरेगा वो आसास खुशक होना शुरू हो जाएगा। नीचे स्लैपें लगाई हुई हैं? हाँ जी, स्लैपें हैं, वो उसके ऊपर गिरता है और वो खुशक हो जाता है। अगर वो खुशक नहीं ना होगा तो अगर परिंदे उसके ऊपर घूमेंगे फिरेंगे भागेंगे, वो क्या करेंगे, वो गीलेगा गीला ही रहेगा, उसके ऊपर और करेंगे वेस्ट, फिर गीला होगा। वो ऊपर रहते हैं, वो पड़ी पड़ी वेस्ट क्या होती है, ड्राई होनी शुरू हो जाती है। वो ये है कि सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बंदा 10 दिन भी नहीं सफाई करता, 15 दिन तक बंदा, महीने तक बंदा सफाई ना करे, वो डी होती रहती है, खुशक होती रहती है। खुशक होने से क्या होगा, फिर वो ना स्मेल आएगी, ना उसमें जरासीम बनेंगे, ना मैगड वगैरह बनेंगे, ना कोई ऐसी चीज़ें वायरस बनेगा, ना बैक्टीरिया उसके अंदर। खुशक हार्ड होता जाएगा। जी। फिर आप क्या करेंगे, उसके कटिंग। ये जालियाँ, ये 2 स्टेप है इनके? हाँ जी, 2 स्टेप हैं। मैंने सोचा था नीचे फेंसिंग का, अब लेकिन ये है कि इसी को ऐसे ही रखूँगा। ऊपर जो होंगे, ऊपर बर्ड नीचे अगर तंग आ जाए, नीचे ऊपर आ जाएगा, ऊपर से नीचे आपस में खेलते रहते हैं, ये फ्रेश रहते हैं ऊपर, जैसे बंदा जगह चेंज। और इसमें जो मेटल का काम हुआ है, जाली है, इसके दूसरी साइड पे एंगल है और फिर ये दूसरे जो पाइप हैं, जालियाँ बनाई हुई, इस पे पूरे अखराजात कितने आए आप? इसके अंदर मैं आपको लमसम बताऊं तो मेरा 80 से 90,000 तक इसका खर्चा आ गया जी टोटल, क्योंकि ये सारा वेल्डर ने किया है, मैंने नहीं। अगर मैं खुद कर ऐसे एबिलिटी होते हैं, चीज़ें होती तो ये इसमें ये भी ना, इसमें आधा हो जाता है। 80,000 बंदे के पास होना चाहिए इतने से कमरे के लिए। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने जो बर्ड हैं वो सेव रह सकते हैं? इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 500 आ सकते हैं, 250 नीचे और 250 ऊपर आ जाएगा। पूरा ब्रीडर? हाँ जी, पूरा ब्रीडर। तो ये तो जगह कम है, या फिर ये स्टेप पूरे कमरे में लग जाएगा? ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे ना, 2 पार्टीशन हो जाएगी, ऊपर नीचे 250 आराम से, ये खुले डुले आराम से फिरेंगे इसके अंदर। और सर ये तो आपने इसमें ये मेटल पे किया, लोहे का काम किया है, और यही जालियाँ अगर कोई चाहे कि मैं कम खर्चे पे कर लूँ और मेरे ये खर्चे कम हो जाएं लोहे के और वेल्डिंग के और बिजली के, जो सारे एक्सपेंसेस है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अगर बंदे के पास थोड़ा खर्चा हो तो वो ऐसे कर सकता है, छोटे साइज़ के बांस ले, उनको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लगा के जाली बना ले, उसके ऊपर पर बर्ड रहेंगे, फिर उससे भी आप खर्चा काफ़ी कम कर सकते हैं। और मकसद तो है ना वेस्ट जो है वो मुर्गी तक ना आए। वेस्ट मुर्गी तक ना आए। और सर ये जो आपने काम किया है इसकी थोड़ी सी हमें वजाहत कर दें, ये किस लेवल पे आपने किया है और आपने ये कहाँ से ये सेटअप देख के इसको कॉपी किया? असल में ये जो सिस्टम है फार्मिंग का, ये बाहर के मुल्क होता है। ये जो फ्लोर बनाया है, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्लेटेड फ्लोर। गूगल पे जाकर सर्च करेंगे, आपको इसकी सारी हिस्ट्री का पता चल जाएगा, स्लेटेड फ्लोर क्या चीज़ होती है। इसमें यही होता है कि बर्ड इसमें साफ़ सुथरा रहता है, गंदा नहीं होता, जरासीम नहीं बनते, वो नीचे जो होता है वेस्ट नीचे गिरता रहता है, बर्ड साफ़ जगह पे घूमता फिरता रहता है। इसी वजह से वो तो इधर से मिला नहीं है स्लेटेड फ्लोर में, बाहर से पता करा, वो तो काफ़ी ज़्यादा, वो लाखों में पड़ जाता था मुझे। वो ये काफ़ी वो है भी, वो प्लास्टिक था, इसे हमने सेल करना, ये लोहा है, ये सेल भी हो सकता है। ऐसे हुआ कि वो फिर मैंने जेन लड़ाया, मैंने कहा फिर इसके साथ हम ना वेल्डिंग करा के क्यों ना ऐसी बना लें, लोहे की शेप में पेंट कर लें। फिर उसमें ये काफ़ी ज़्यादा कामयाब रहा है। शुरू में मुझे नहीं था आइडिया कि इसके ऊपर बर्ड, मैंने सुना स्ट्रेस में रहेगा, परेशान रहेगा इसके ऊपर, लेकिन बर्ड इसके ऊपर ज़्यादा बैठता है, इसके नीचे कम फिरता है, इन जालियों के ऊपर ज़्यादा टाइम देता है, रेस्ट इसके ऊपर ही आके करता है। खाना और सर बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि फार्म की जो सफाई है ये कितनी देर बाद करनी चाहिए और इसका क्या शेड्यूल होना चाहिए फार्म के अंदर? सफाई तो जितनी बंदा कर ले उतनी थोड़ी है, बंदा हर हफ्ते तो बहुत ज़रूरी है। अगर आपने चावल का छिलका गिराया हुआ है, वैसे अगर चावल का जैसे मैंने काम किया है, मेरे पास आपको बताया, मेरे पास टाइम बहुत थोड़ा होता है, मैंने उसके हिसाब से इसको डिज़ाइन किया सारा सिस्टम।
चाहता है मैं 15 दिन बाद आऊँ, 15 दिन बाद आके मैं इसकी मेंटेनेंस कर लूँ, सफाई, वो भी मेरे लिए आसानी हो। मैं 20-20 दिन तक ये सफाई करता हूँ। जब आप सफाई करते हैं, ये जालियाँ उठा के इनके नीचे से करते हैं? जालियाँ ऐसे साइड पे हो जाती हैं, पहले एक साइड पे की, फिर दूसरी साइड पे, बड़े आसानी से हो जाती है। और ये तो आपका जो ये मेटल सिस्टम है, या इसी तरह अगर कोई बांस का जाल बनाए तो वो तो करे, लेकिन अगर किसी ने ये चावल का छिलका नीचे बिछाया हुआ है और वो काफ़ी ज़्यादा है, और उसको ऐसे फार्म को साफ़ करने का क्या शेड्यूल होना चाहिए? वो असल में बेसिकली वो क्या करते हैं, फिर बाहर निकालते हैं, उसमें ह्यूमिडिटी, नमी बढ़ जाती है। नमी बढ़ने से क्या होता है, उसे बाहर निकालते हैं, धूप लगाते हैं, जब खुशक हो जाए वो दोबारा फिर अंदर फेंक देते हैं, वो दोबारा फिर इस्तेमाल हो जाता है, दोबारा रीयूज़ हो जाता है। और इसके अलावा जो पानी वाले बर्तन होते हैं या बीच में जो फीड वाले कोई बर्तन हैं, उनको भी धोया जाता है, और उनका क्या शेड्यूल है? पानी वाले बर्तन और खाने वाले बर्तन जैसे हम अपने डेली बेस पे साफ़ करते हैं, इनके भी करने चाहिए, इनका राइट है, हक है, इनको ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन ये है कि आपको मैंने पहले बताया, टाइम थोड़ा होने के, मैंने फिर ये पॉइंट सोचा कि इनको ना निप्पल सिस्टम होना चाहिए। वो मैंने फिर OLX पे भी मिल जाती है, दराज पे भी मिल जाती हैं निप्पल सिस्टम। उसमें ये होता है कि पाइप के अंदर निप्पल लगे होते हैं, उसमें चोंच मारती, पानी आता है, 2-3 कतरे आते, पी लेती, मुर्गी फ्रेश होती चली जाती है। ऐसे वो पानी वेस्ट भी नहीं होता, पानी हमें ना बदलना भी नहीं पड़ता। आप 24 घंटे आराम से निकाल सकते हैं। एक दिन जो है ना आराम से निकाल, एक दिन और एक रात आराम से निकाल सकते हैं, अगर आपने निप्पल सिस्टम लगाया। अगर वो सिस्टम नहीं है तो फिर एक बंदा कंफर्म होना चाहिए सर के ऊपर, जो आपका पानी बदले इनका, ठीक है, गिरने से बचाए, सफाई वगैरह रखनी। इससे बेहतरीन हल ये है कि बंदा पानी साफ़ कर ले, बंदा मोर्टालिटी भी 80% कंट्रोल हो जाएगी, और साफ़ पानी पिएगा बीमार नहीं होगा। और ये इनका जो अंडा है, ये असलोप का या दूसरी जो मुर्गी है, उसको कितने दिन तक स्टोर किया जा सकता है, और जिसके बाद भी वो अच्छी तरह हैच हो सके? अंडे के अंदर होता है एक छोटा सा एम्ब्रियो, जर्दी के ऊपर ना जब हम निकालते हैं, एक 2 साइड में होता है, एक छोटा सा अलग होता है, उसको वो होता है एम्ब्रियो, सोया बीज जिसे कहते हैं। बीज के अंदर भी एम्ब्रियो होता है, ठीक है। बीज क्योंकि वो हार्ड शेप होते हैं, उसमें वो इतनी जल्दी एक्सपायर नहीं होता। अंडे के अंदर जो एम्ब्रियो होता है ना, वो क्योंकि लिक्विड शेप में होता है, वो जो ज़्यादातर रिकमेंडेड होता है कि 7 दिन के अंदर अंदर आप यूज़ कर लें, हैच कर लें। अगर ज़्यादा मौसम गर्म है तो आप इसे फ्रिज में रखें, अगर मौसम पहले ठंडा है तो साफ़ जगह पर रखें, बैक्टीरिया वगैरह ना उसको। और यहाँ एक और सवाल है कि बाद लोग कहते हैं कि जो फ्रीज़ हुए अंडे हों, उनकी जो हैच प्रोसेस है वो मुश्किल होते हैं, या वो ज़्यादा ख़राब होते हैं, ऐसा भी कोई सिस्टम है? फ्रीज़ के कूल, फ्रीज़ तो कहते हैं जैसे बर्फ़ जम जाता है, बर्फ़ नहीं, इनको कितने फ़ीसद तक अगर कूल किया जाए तो ये हैच हो सकते हैं? जो टेम्परेचर होता है ना, आइडियल जो टेम्परेचर है, जो आपका 20 काफ़ी इनफ है। इसे ना ज़्यादा गिराना चाहिए, ना इतना उठाना चाहिए, इसे नॉर्मल सा टेम्परेचर में रखना चाहिए। हमें ज़रूरत ही नहीं ज़्यादा गर्म जगह पे रखने। तो ऐसा होता है अगर ये ज़्यादा इनको फ्रीज़ कर लिया जाए तो ये जम जाए बर्फ़ में, तो उनके बाद वेस्ट हो जाता है, वेस्ट है। तो बस ये थे भाई मोहम्मद अफजल साहब, आपसे सारी डिटेल जो आपके सामने रखी फार्म को तैयार करने के हवाले से। अगर आपके पास कम अखराजात है तो आप उसके जगह मुतबादल लोहे का मुतबादल बांस और बांस की सोटियों का जाल तैयार कर सकते हैं। अगर आप मैक्सिमम अच्छा काम करना चाहिए और देर पर नताइज चाहिए हों तो आप इनकी तरह मेटल पे काम कर सकते हैं। और मज़ीद पानी वाले और फार्म की सफाई और अंडे को सेव रखना और स्टोर करने के हवाले से जो आपके सवालात थे हमने बखूबी उनका जवाब दिया। मज़ीद भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।